तो दोस्तों 25 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल के बीच में काफी दिनों बाद हमें एक बढ़िया कंपनी का आईपीओ देखने को मिलेगा जिसका नाम है मैनकाइंड फार्मा। भाई कंपनी तो काफी अच्छी है, इसका मार्केट के अंदर नाम भी काफी अच्छा है। तो क्या सिर्फ इसका नाम अच्छा हो जाने से और कंपनी अच्छी हो जाने से क्या ये आईपीओ अच्छा हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या ये आईपीओ सस्ता है या महंगा है, मतलब इसका प्राइस बैंड कैसा है, इसकी वैल्यूएशंस कैसी है, और तो और ये आईपीओ अप्लाई करने जैसा है भी या नहीं है। क्योंकि नाम तो पेटीएम का भी काफी जाना माना था, पर वो आईपीओ ने तो धोखा दे दिया ना। तो ऐसा कुछ तो नहीं है मैनकाइंड फार्मा के साथ। वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर और पूरा रिव्यू करेंगे मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ का। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा, मतलब हमें लिस्टिंग गेन्स अंदाजन कितना मिल सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर के अंदर ये लीडिंग कंपनी है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, अपने जो पीयर कंपटीटर्स है उनसे सस्ती वैल्यूएशंस है या महंगी वैल्यूएशंस है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो दोस्तों बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो कल की तारीख में 95 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था। आज की तारीख में थोड़ा सा इसका ग्रे मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, 80 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। 13 शेयर का ये लॉट है, तो करीबन 80 इंटू 13 करते हैं तो करीबन 1040 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज देखें तो 7 से 8% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में, जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम है अभी अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 20% होना चाहिए अगर आप सेफ्टी के साथ जाना चाहते हो, लिस्टिंग गेन्स लेना चाहते हो तो। और दोस्तों ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है ऊपर नीचे होता रहता है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है, मतलब इस पर हमें डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहिए, बस सिर्फ एक अंदाजे के तौर पर लेना चाहिए। तो क्या है कि डेली आपको अपडेट मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और बेल आइकन पर भी दबा के रख लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिलते रहें। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों आईपीओज अब अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो डीमेट अकाउंट घर के या घर के सभी फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट खुलवा के रख लीजिए, ताकि क्या है कि आईपीओ में अप्लाई आसानी से किया जाए और अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़े। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, वैसे ज्यादा जानकारी देने की तो जरूरत नहीं है, फार्मा सेक्टर का नाम आ गया है तो सबको ही पता है कि ये कंपनी काम क्या करती है। और दोस्तों मैनकाइंड फार्मा का नाम तो सब लोगों ने सुन ही रखा होगा। इसके प्रोडक्ट्स हैं मैनफोर्स कॉन्डोम, अनवांटेड 72 और प्रेगा न्यूज जैसे एड वगैरह जो है आपने बहुत बार देखी होगी टीवी पर। और मैनकाइंड फार्मा जो है 4th लार्जेस्ट कंपनी है डोमेस्टिक सेल के हिसाब से, और FY22 में सेल्स के हिसाब से ये 2nd लार्जेस्ट कंपनी होती है इंडिया के अंदर। तो काफी बढ़िया बात है कि मतलब टॉप 5 लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आता है। और इसके पास टोटल 36 ब्रांड्स हैं, जैसे एग्जांपल मैनफोर्स कॉन्डोम है, अनवांटेड 72 है, प्रेगा न्यूज है, उसके अलावा गैसोफास्ट है, ये सबसे ज्यादा इसके ब्रांड चलते हैं। और इसके अलावा कॉन्डम मार्केट के अंदर जो मैनफोर्स कॉन्डम है उसका 30% मार्केट शेयर है पूरे इंडिया के अंदर, मतलब जितने भी कॉन्डम्स बिकते हैं उसके अंदर मैनफोर्स का 30% मार्केट शेयर है। ये बहुत बढ़िया नंबर है। और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी किट बिकते हैं, मतलब प्रेगा न्यूज है, अनवांटेड 72 है, उसके अंदर इसका करीबन मार्केट शेयर है 80% का। और इसके अलावा जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो रीजनेबल रेट पर होते हैं, मतलब बाकी सारे प्रोडक्ट से थोड़े से सस्ते होते हैं। और इसका मैक्सिमम रेवेन्यू इंडिया से ही आता है, लगभग 97% से ऊपर का रेवेन्यू इंडिया से ही जनरेट होता है। और ये अलग अलग तरह की काफी सारी दवाइयां और फार्मा से रिलेटेड काफी सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है, जैसे हार्ट से रिलेटेड, डिप्रेशन, एंटी डायबिटिक, गैस से रिलेटेड, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, और उसके अलावा प्रेगनेंसी और उससे जुड़े सारे किट्स। तो ये सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है। और FY22 तक इसके टोटल 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और ऐसा सुना है कि 2 और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, मतलब टोटल इसकी 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ऑल इंडिया के अंदर। तो काफी बढ़िया इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और टोटल इसके अंदर में 11,000 MR है और 11,000 ही स्टॉकिस्ट है। स्टॉकिस्ट मतलब जो माल एक जगह इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े जो फार्मा हाउस होते हैं वो स्टॉकिस्ट कहलाते हैं। और इसका ऑल इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी बढ़िया है। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया कि कंपनी क्या काम करती है। फार्मा सेक्टर की कंपनी है और स्पेशलाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं मैनफोर्स कॉन्डम, अनवांटेड 72, प्रेगा न्यूज और गैसोफास्ट, ये सबसे ज्यादा बिकते हैं।
और उसके अलावा सेल्स के अंदर भी देखा जाए तो टॉप 5 लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आता है। तो कंपनी ओवरऑल काफी बढ़िया नजर आ रही है। और भी काफी सारे फैक्टर्स देखते हैं उसके अंदर, फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स कैसे हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर 2020 से लेकर 2022 तक अगर इसके एसेट्स देखें तो लगातार इसके एसेट्स जो है बढ़े हैं। और अभी FY23 के 9 महीनों के भी रिजल्ट देखें तो एसेट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू के अंदर भी सेम ऐसा ही पैटर्न है। 2020 से लेकर 2022 तक इसके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। और अभी FY23 के 9 महीनों के अंदर भी रेवेन्यू के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ है। FY22 के अंदर करीब करीब जो इसका रेवेन्यू है 8,000 करोड़ रुपए का। अभी 9 महीनों के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 6,777 करोड़ रुपए का। और FY23 के Q4 का रिजल्ट भी आना बाकी है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि काफी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और प्रॉफिट के अंदर भी सेम ऐसी ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। और FY22 का जो प्रॉफिट है 1452 करोड़ रुपए का। और इसके अलावा अगर इसके नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ साल दर साल बढ़ी है। इसके बाद रिजर्व कैश भी है। और बात करें इसके डेप्ट की तो अभी FY23 के 9 महीनों के अंदर इसने अपना जो डेप्ट है वो काफी ज्यादा कम कर दिया है। तो इसके ऊपर आज की तारीख में जो उधारी है 167 करोड़ मतलब 167 करोड़ रुपए की उधारी है आज की तारीख में। अगर इसका एनुअल प्रॉफिट देखे तो 1452 करोड़ रुपए का है। तो मतलब देखा जाए तो ये अपना जो लोन है वो तो चुका सकती है, मतलब ऑलमोस्ट हम इसको डेप्ट फ्री मतलब उधार मुक्त कंपनी मान सकते हैं। तो फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली भी ये कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर्स से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं तो उसका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकल कर आता है 30.18 का। मतलब जो उसका अपर प्राइस बैंड है 1080 रुपए और उसका अर्निंग्स पर शेयर वो आता है 30.18 का। और इसका 2022 के अंदर जो रेवेन्यू है मतलब जो इसकी इनकम है 7,977 करोड़ रुपए, करीबन 8,000 करोड़ रुपए। और बाकी सारी जो कंपनीज है जैसे सन फार्मा, सिप्ला है, जाइडस वेलनेस है और टोरेंट फार्मा है, इन सभी के पीई अगर देखें के अंदर टोरेंट फार्मा का सबसे ज्यादा पी है 43.7 का। बाकी सबके पी 30 के आसपास ही निकल कर आते हैं। तो ये सन फार्मा, सिप्ला, जाइडस जैसी कंपनी से महंगी वैल्यूएशंस पर है। और उसके अलावा बात करें सन फार्मा और सिप्ला तो ये रेवेन्यू के मामले में काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है मैनकाइंड फार्मा से। और सन फार्मा तो सबसे लीडिंग कंपनी है। और फार्मा सेक्टर के इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है करीबन 27 के आसपास का, तो उससे भी थोड़ी महंगी वैल्यूएशंस पर आ रहा है। तो वैल्यूएशंस वाइज देखें तो मुझे लगता है थोड़ी और सस्ती वैल्यूएशंस हो सकती थी। सन फार्मा से भी सस्ती वैल्यूएशंस देनी चाहिए थी ताकि क्या है कि हमें थोड़ा लिस्टिंग गेन्स मिल सके। इसके अंदर जो लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम छोड़े गए हैं। बाकी डिपेंड रहेगा कि HNI पोर्शन कैसा सब्सक्राइब करता है, उस हिसाब से हमें अच्छा लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। बाकी अभी जो देखा जाए इसकी वैल्यूएशंस, इसका प्राइस बैंड के हिसाब से इसके अंदर वैल्यूएशंस गैप नहीं छोड़ा गया है। मतलब ये फुल्ली प्राइस्ड IPO है, थोड़ा और ज्यादा सस्ता हो सकता था। तो कंपनी बढ़िया है, इसका बिजनेस बढ़िया है, इसके फाइनेंशियल्स बढ़िया है, पर IPO की वैल्यूएशंस महंगी है ना, तो सारी चीजें क्या है कि हमें देखनी पड़ती है। थोड़ी माइंड में क्लैरिटी आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि यही तो चीज समझानी है आपको कि किसी भी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म में हमें कैसे जाना चाहिए। मतलब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो सारी चीजें हमें देखना जरूरी है। फिर दोस्तों बात करें इस IPO की डिटेल्स के बारे में तो 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में ये IPO ओपन होगा। और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 1026 रुपए से लेकर 1080 रुपए के बीच में 13 शेयर्स का ये लॉट है। करीबन एक लॉट के अंदर हमें 14,040 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाइए, करीबन होते हैं 14 लॉट के आसपास। और इसका जो इश्यू साइज है 4,326 करोड़ रुपए का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब जो प्रमोटर्स है अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच के निकलेंगे। और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए ऐसा लग भी नहीं रहा कि कंपनी को कोई ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है। तो OFS तो ठीक है, पर प्राइस बैंड अगर अच्छा होता तो बढ़िया होता। फिर दोस्तों इसका जो रिटेल पोर्शन है वो है 35% का। और इसकी जो लिस्टिंग डेट रखी गई है 8 मई को ही शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये था सारा IPO की डिटेल्स। अब दोस्तों जानते हैं कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो उससे पहले दोस्तों अगर आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अभी खुलवा के रख लीजिए ताकि क्या है किसी भी IPO वगैरह में अप्लाई करना हो तो आसानी रहेगी और अलॉटमेंट के चांसेस वो भी बढ़ेंगे। दोस्तों बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखें इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो 10% से भी कम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। मैं तो मिनिमम सेफ्टी मानता हूं कि 20% हो उसी टाइम ही हमें अप्लाई करने का सोचना चाहिए। तो अभी 10% से भी कम है तो अभी हमें अप्लाई करने का नहीं सोचना चाहिए। तो बाकी देखा जाए तो ग्रे मार्केट के प्रीमियम का भी कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है। मतलब ग्रे मार्केट पर पूरा भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, पर फिर भी अभी डिमांड कम है और उसके अलावा इसका प्राइस बैंड भी महंगा है। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो चांसेस है वो थोड़े से कम बन रहे हैं। और बाकी मैं आपको फाइनल डिसीजन भी दे दूंगा। तो क्या करिए, आप हमसे जुड़े रहिए, बेल आइकन पर दबा के रखना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है
ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है और जिस सेक्टर के अंदर है, फार्मा सेक्टर के अंदर, उसके अंदर भी सेल्स के मामले में टॉप 5 कंपनीज में इसका नंबर आता है, मतलब लीडिंग कंपनी है। और उसके अलावा अगर बात करें जो ये प्रेगनेंसी किट है, प्रेगा न्यूज अनवांटेड 72 कॉन्डम्स हैं, उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी, मतलब मार्केट शेयर इसका काफ़ी अच्छा है, पकड़ काफ़ी अच्छी है मार्केट के अंदर, तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें भी सेल होती है पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छी पकड़ बना के बैठे, जैसे गैसो फास्ट है। फिर अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स काफ़ी बढ़िया है, एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट सब में साल दर साल ग्रोथ है, मतलब एक अच्छी आइडियल कंपनी है फाइनेंशियल्स के मामले में, तो लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड किया जा सकता है। बाकी अगर इसका प्राइस बैंड देखें तो प्राइस बैंड महंगा है, शॉर्ट टर्म के अंदर हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के साथ जाना चाहते हैं 3 साल 5 साल तो ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा रिटर्न हमें मिलता रहेगा। और बाकी अगर आप कोविड जैसा मामला सोच रहे हो कि कोविड के बाद क्या कि आईपीओ जो है डबल ट्रिपल रिटर्न देते थे, तो अब ऐसे आईपीओ आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। पहले क्या है कि मार्केट एकदम गिर गया था तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहा था, जिसके कारण क्या कि हमें अच्छे दाम मिल रहे थे। तो अभी ऐसा माहौल नहीं है, अभी मार्केट थोड़ा स्थिर चल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो उस हिसाब से क्या है कि हमें सारी चीज़ें सोच के किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या है कि हमें आगे आने वाले टाइम में नुकसान नहीं होगा। तो सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर और फाइनल डिसीजन पर वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा।